हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू द नेक्स्ट टॉपिक इन अवर चैप्टर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, मेरा बीच में ही था, तो उसका हम लोग कैसे रिकॉल करते हैं। और हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम लोग अभी, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और वो मेरा आधे में लेक्चर रुक गया था, तो उसे अब कंटिन्यू करते हैं। सो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ लिया था कहाँ तक, हाँ यहाँ तक विस्तृत महत्वपूर्ण मूल्यांकन की गई है। और ये सॉरी, ये तो दूसरा है। ये तो हो गया था, यहाँ था, हाँ। यह हृदय पेशियों से बना होता है और हृदय पेशियों से बना होता है और नीलियों की भित्ति आलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती हैं और एक विशेष प्रकार की हृदय पेशीन्यास, जिन्हें नोडल ऊतक कहते हैं, भी हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी छोर पर स्थित होता है, जिसे कि सिरा आलिंद पर साइनोआर्ट्रियल नोड, ऐसे नोड कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने आलिंद के नीचे के कोने पर आलिंद निलय पट निलय पट के पास स्थित होता है, जिसे आलिंद निलय पर्व एबी नोड कहते हैं, है ना। और हमारा नोडल रेशों का एक बंडल जिसे आलिंद निलय बंडल एबी बंडल कहते हैं, एबी बंडल भी कहते हैं। और अंतर्निलय पट के ऊपरी भाग में आलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है, ऊपरी भाग में एबी नोड से प्रारंभ होता है निलय के, तथा शीघ्र दो बाईं व दाईं शाखाओं में विभाजित होकर अंतर्निलय पट के साथ पश्च भाग में बढ़ता है। और इन शाखाओं से संक्षिप्त रेशे निकलते हैं, जिन्हें पूरे निलयी पेशीन्यास में दोनों तरफ फैले होते हैं, जिसे पुरकिंजे तंतु कहते हैं। और नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रियान्वयन पैदा करते हैं, इसलिए ऑटो एक्साइटेबल स्व उत्तेजक भी कहलाते हैं। और हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न होने वाली क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। सिरा आलिंद पर्व गांठ सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा करती है, ऐसे नोड, और यह 1 मिनट में लगभग 70 से 75 बार क्रिया विभव पैदा करती है, तथा हृदय का लगातार संकुचन लयात्मक संकुचन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन प्रारंभ होता है तथा बनाए रखता है, इसलिए इसे गति प्रेरक या फिर पेसमेकर भी कहा जाता है। और हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर 70 से 75 बार प्रति मिनट होती है, औसतन 72 बार प्रति मिनट। तो यहाँ पे बच्चों मैंने पूरा आपको इसका मैं बता देता हूँ कैसे क्या है। और हमारा जो हृदय है उसमें एक ऊपरी कोने में क्या पाया जाता है, पेशीन्यास में बताता हूँ आपको। तो पहले मैं हार्ट का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ एक किनारे पे, यहीं पर छोटा सा। ये हमारे दोनों आलिंद हैं और ये दोनों हमारे निलय हैं। और ये राइट एट्रिया, और ये राइट वेंट्रिकल, और ये हमारा लेफ्ट एट्रिया, और ये हमारा लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। दायां आलिंद दायां निलय, और ये बायां आलिंद, और ये बायां निलय। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम कहाँ पर हम इसका एक्सप्लेनेशन मेरा मिलेगा। मैं किसके बारे में बताना चाहता हूँ, मैं अब नोडल ऊतक जो कि हृदय में पाए जाते हैं, नोडल तंत्र, उनके बारे में बताने आप लोगों को जा रहा हूँ। तो हमारा नोड जो होता है, अब मैं केवल राइट एट्रिया के बारे में बताऊँगा, उसको मैं राइट एट्रिया को
अलग से थोड़ा करके बड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूँ बना के। ये मान लीजिए हमारा राइट एट्रिया है, तो यहाँ पर दाहिने कोने पर ऊपर एक ऐसे नोडल ऊतक पाया जाता है जिसे ऐसे नोड कहते हैं। यही ऐसे नोड है जो कि गति प्रेरक है, जिसे पेसमेकर भी कहा जाता है, और यही हमारा क्रिया विभव पैदा करता है सबसे ज़्यादा हृदय में। इसी से जब इम्पल्स आता है ना, तो मेरा हार्ट ऐसे ऐसे पंप करता है लगातार, वही यहाँ पे बताया गया है। तो ये हमारा राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट एट्रिया में ही। ऐसे नोड तो मैं बता दिया आपको, अब एवी नोड बताता हूँ। एवी नोड कहाँ होता है, तो हमारा एवी नोड जो है वो निचले, यहाँ पर निचले बाएं कोने पर होता है एवी नोड। एवी नोड भी उसी में होता है। ये याद रखिएगा कि हमारा जो दायां आलिंद है, राइट एट्रिया है, उसी में ही ऐसे नोड भी एवी नोड भी पाया जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो अब हम इसको नहीं यूज कर, अब हमारा बताया जाएगा बंडल ऑफ हिच। बंडल ऑफ हिच जो है वो एवी नोड और ऐसे नोड के बीच में पाया जाता है। ऐसे हमारे दाएं आलिंद दाएं निलय से यहाँ पे बीच में, दोनों निलय के बीच में पाया जाएगा। और बंडल ऑफ हिच से जो निकलेंगे उसे पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। बंडल ऑफ हिच में फिर से बनाता हूँ। ये हमारा निलय है, मान लीजिए ये हमारा निलय है, ये दोनों निलय है ना, और यहाँ पर आर्ट्रिया है। तो ये जो बंडल ऑफ हिच होगा वो यहाँ पाया जाएगा बीच में, और इसी से पुरकिंजे फाइबर निकलेंगे जो पूरे निलय में फैले होंगे दोनों तरफ। इसे ही पुरकिंजे तंतु कहते हैं, जो निलय में पूरे जाल के रूप में फैले रहेंगे और उसके संकुचन को नियंत्रित करेंगे। तो यहीं पर बताया गया है कि ऐसे नोड, एवी नोड, ये सब पाया जाता है। देखिए ऐसे नोड पाया जाता है दाहिने किनारे पर, और हमारा एवी नोड क्या होता है, दाहिने आलिंद के निचले कोने पर, आलिंद निलय पट के पास, और कोने पर एक आलिंद निलय पर एवी नोड कहते हैं, जो ग्रंथिन बंडलों का बना होता है। निलय पट के ऊपरी भाग में आलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र दो दाईं और बाईं शाखाओं में विभाजित होकर निलय के पट के साथ पश्च भाग में बढ़ता है, और जिनमें संक्षिप्त रेशे निकलते हैं और इस पूरे पेशीन्यास में दोनों तरफ फैले रहते हैं, जिसे पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। इसी के बारे में मैंने बताया था, जो कि पूरे निलय में हमारे रहते हैं, वो यही पुरकिंजे तंतु हैं। पुरकिंजे फाइबर जो हैं वो पूरे निलय में फैले रहते हैं, और नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा कर सकने में सक्षम होता है। यही यहाँ बताया गया कि हार्ट खुद ही अपना वो इम्पल्स जनरेट करता है और बीट करता है, मतलब हार्ट बीट करता है, पंप करता है। इसके लिए कोई बाहरी ऑर्गन, किसी की चीज़ आवश्यकता नहीं। हार्ट कभी थकता भी नहीं है, हार्ट को पंप करना कभी नहीं बंद करेगा। अगर कभी बंद जब हार्ट पंप करता है तो वो जब इंसान डेड हो जाता है, तब डेथ के बाद ही। और एक बार पंप करना बंद कर दिया तो दोबारा फिर पंप नहीं करता। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, स्व उत्तेजक होता है। 1 मिनट में क्रिया विभव नोडल तंत्र के द्वारा विभिन्न भाग में बढ़ सकती है, और ऐसे नोड सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा करता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और यह 1 मिनट में 70 से 75 बार ऐसे नोड जो क्रिया विभव, उसी को हम हृदय स्पंदन कह देते हैं कि हमारा हार्ट रेट कितना है। तो जब आप लोग देखेंगे ना, तो हमारा धक 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 धक, मतलब 1 मिनट में 72 बार तो हार्ट हमारा पंप करता है। वही यहाँ पे बताया गया है। इसलिए लयात्मक संकुचन 70 से 75 बार क्रिया विभव पैदा कर रहा है, जो कि औसतन 72 बार माना जाता है। इसीलिए इसे, और सबसे ज़्यादा हमारा ऐसे नोड करता है, लयात्मक संकुचन को प्रारंभ करता है, इसीलिए इसे पेसमेकर भी कहा जाता है। ऐसे नोड को अगर बोल देगा कि पेसमेकर किसे कहते हैं, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिच, पुरकिंजे फाइबर, तो हमारे ऐसे नोड को हम क्या बोलेंगे बताइए, वही गति प्रेरक पेसमेकर। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने जितना सरल हो सका उतना सरल तरीके से बताने की कोशिश की है चीज़ों को। और अब हम हृदय चक्र में चलते हैं। हार्ट साइकिल जो होता है हमारा, कैसे हृदय पंप करता है, इसको यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। हृदय काम कैसे करता है, आओ हम जाने। प्रारंभ में माना कि हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्था में है, अर्थात हृदय अनुशिथिलन
मतलब डायस्टोलिक अवस्था में। एक याद चीज़ इंग्लिश में, मैं आपको इंग्लिश वर्ड भी बता देता हूँ। सिस्टोल यानी संकुचन और डायस्टोल यानी अनुशिथिलन। और अनुशिथिलन क्या होता है, मतलब रिलैक्स अवस्था में है, फैला हुआ है। और संकुचन यानी कि वह संकुचित हो रहा है, कोई चीज़ संकुचित है, कोलैप्स है, मतलब उसमें पंप कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको बार बार यूज करूँगा इन वर्ड को, तो आप समझ जाइएगा। इस समय बार बार मैं अनुशीतलन ये नहीं बोलूँगा, इसलिए इस समय त्रिवलन या द्विवलन कपाट खुले रहते हैं जब हमारा विश्राम अवस्था में होता है हृदय। तो त्रिवलन और द्विवलन कपाट एकदम खुले होंगे। त्रिवलन और द्विवलन कपाट खुले होते हैं, जिससे कि रक्त फुफ्फुस सिरा तथा महासिरा से क्रमशः बाएं एवं दाएं आलिंद से होता हुआ बाएं एवं दाएं निलय में पहुंचता है। नॉर्मली जो हमारा हार्ट से रब ब्लड आएगा वो दाएं और बाएं आलिंद से दाएं और बाएं निलय में पहुंच जाएगा। अर्धचंद्राकार कपाट इस अवस्था में बंद होते हैं। जो अर्धचंद्राकार कपाट है वो बंद रहेगा। अब ऐसे नोड क्रिया विभव पैदा करता है जो दोनों आलिंदों को प्रेरित कर आलिंद संकुचन मतलब आर्टिकुलर सिस्टोल, आर्टिकल सिस्टोल जो होता है आर्ट्रिया का, हमारे आर्ट्रियल सिस्टोल पैदा करता है। और इस क्रिया से रक्त का प्रवाह निलय में 30% बढ़ जाता है। मतलब यही यहाँ पे बताया गया है कि पहले तो शिथिल अवस्था में थे, है ना, हमारे दोनों जब शिथिल अवस्था में थे तो ब्लड अपना दाएं आलिंद से दाएं निलय में आ रहा है, ये ऐसा नहीं आ रहा है। और हमारे अर्धचंद्राकार कपाट बंद हैं। पर जब हमारा ऐसे नोड क्रिया विभव पैदा करेगा तो दोनों आलिंदों को प्रेरित कर आर्ट्रियल सिस्टोल पैदा होता है, एक इम्पल्स जनरेट होगा। तो फिर उस समय क्या होगा, इस क्रिया से रक्त का प्रवाह निलय में 30% बढ़ जाता है। मतलब आर्टियल सिस्टोल जो होता है आर्ट्रियल, वो हमारा 30% निलय में रक्त के प्रवाह को बढ़ा देता है। निलय में क्रिया विभव का संचालन आलिंद निलय पर्व तथा आलिंद निलय बंडल द्वारा होता है ना। ये क्रिया विभव कैसे होता है, आलिंद निलय पर्व तथा आलिंद निलय बंडल। तो की क्रिया जो है वो आलिंद निलय पर्व, मतलब कि आलिंद निलय पर्व तथा आलिंद निलय क्रिया का संचालन हमारा आलिंद निलय पर्व तथा आलिंद निलय बंडल द्वारा होता है, जहाँ से हिच के बंडल इसे निलय पेशी न्यास तक पहुँचाते हैं। मतलब ऐसे नोड से एबी नोड में आया इम्पल्स, और एबी नोड से बंडल ऑफ हिच में आया, और बंडल ऑफ हिच से पुरकिंजे फाइबर में गया। इस प्रकार से पूरा हमारा होता है प्रक्रिया। अब हम लोग कहाँ थे, हाँ, जो कि निलय की पेशियों को, अब हमारा जो निलय की पेशियों में जब इम्पल्स आ गया वेंट्रिकुलर मसल इसमें मस्कुलरिस में, है ना, निलयी पेशी न्यास में जब आ गया, तो इसके कारण हमारे निलय पेशियों में संकुचन होता है। अब जब निलय में जब इम्पल्स आ गया तो निलय भी संकुचित होंगे। तो निलय अर्थात वेंट्रिकुलर सिस्टोल, निलय प्रकुंचन इस समय आलिंद विश्राम अवस्था में चला जाएगा। जब निलय संकुचित होगा, जैसे आलिंद संकुचित हुआ तो निलय में 30% बढ़ गया हमारा ब्लड का बहाव, फ्लो, है ना, ब्लड फ्लो बढ़ गया। जैसे ही आलिंद मतलब शिथिल हुआ, रिलैक्स हुआ आर्ट्रिया, उसी तुरंत हमारा वेंट्रिकल जो है वो संकुचित होने का प्रयास करेगा उसी समय। तो निलय पेशियों का संकुचन होता है, अर्थात निलय प्रकुंचन इस समय आलिंद विश्राम अवस्था में चला जाता है। इसे आलिंद अनुशीतलन कहते हैं। और जो आलिंद प्रकुंचन के साथ साथ होता है, आलिंद प्रकुंचन के साथ मतलब एक फ्यू सेकेंड्स में, ऐसे साथ में ही चलता है लगभग। और निलय प्रकुंचन जो होता है निलय दाब बढ़ा देता है। और निलय प्रकुंचन से हमारा निलय दाब जब बढ़ जाएगा तो जिससे हमारा त्रिवलनी का पार्ट बंद हो जाएगा, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है आलिंद और निलय के बीच। तो जब वो बीच में ऐसे बंद होगा तब ना हमारा उसमें प्रेशर बढ़ेगा और संकुचन से हमारा ब्लड आगे जाएगा, नहीं तो पुनः बैक फ्लो हो जाता और तुरंत उसमें हमारे आलिंद में फिर चला जाता है। तो यही यहाँ पे कहा गया है, जिससे त्रिवलनी कपाट बंद हो जाते हैं, और रक्त का विपरीत दिशा में अर्थात आलिंद में नहीं आता है, जिससे कि निलयी दबाव बढ़ता है। यही यहाँ पे बताया गया है। जिससे और अर्धचंद्राकार कपाट जो फुफ्फुस धमनी दाईं ओर तथा महाधमनी बाईं ओर पर स्थित होती हैं, खुलने के लिए मजबूर हो जाती हैं, जिससे हमारा अर्धचंद्राकार कपाट जो है वो खुल जाता है, मजबूर हो जाएंगे।
और अर्धचंद्राकार कपाट खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे रक्त इन धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में चला जाता है। निलय अब अनुशिथिलन अवस्था में आ जाता है तथा इसे निलय अनुशिथिलन अथवा वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं, वेंट्रिकल डायस्टोल है ना। और इस तरह निलय का दाब भी कम हो जाता है और जिससे अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। अब निलय का दाब कम हुआ, अर्धचंद्राकार कपाट बंद हुआ, उधर हमारा ट्राइकस्पिड और बाल खुला, फिर से आलिंद से निलय में यही फिर बताया जाएगा। और निलय अनुशिथिलन हो जाता है, इसे निलय अनुशिथिलन कहते हैं। इससे निलय का दाब कम हो जाता है, अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह निलय में नहीं हो पाता और तुरंत ही बंद होगा। जैसे ब्लड अगर उससे गया अर्धचंद्राकार कपाट से निकला कि तुरंत वो कपाट बंद होगा, फिर से निलय में ना आए। और निलय दाब और कम हो जाता है, अतः आलिंद से रक्त का दाब अधिक होने के कारण त्रिवलनी कपाट तथा द्विवलनी कपाट पुनः खुल जाएंगे और इसी तरह से सिराओं से होते हुए रक्त का प्रवाह आलिंद से पुनः निलय में शुरू हो जाएगा। निलय तथा आलिंद एक बार पुनः, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, शिथिलावस्था में चले जाते हैं और फिर उसके बाद सिरा आलिंद पर्व जो होता है हमारा ऐसे नोड होता है, पुनः क्रिया विभव जनरेट करेगा तथा उपरोक्त वर्णित ये सारी क्रियाएं जो हैं दोहराता है, जिससे कि यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे हृदय स्पंदन के आरंभ होने के बीच के घटनाक्रम को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। एक हृदय स्पंदन के आरंभ होने से दूसरे हृदय स्पंदन के आरंभ होने तक, जैसे एक बार पूरा हमारा आर्टिकुलर सिस्टोल हुआ आर्ट्रिया का, फिर वेंट्रिकल उसमें 30% फ्लो बढ़ा, फिर वेंट्रिकल में आया, फिर वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद हमारा ट्राइकस्पिड बॉल बंद हुआ और निलयी दाब बढ़ा, फिर निलय से हमारा सेमिल्यूनर अर्धचंद्राकार कपाट खुला, फिर उससे ब्लड हमारा धमनियों में गया, फुफ्फुस धमनी तथा महाधमनी, और फिर उसके बाद वो तुरंत फिर बंद हो गए अर्धचंद्राकार कपाट और ब्लड आगे हमारा चला गया। फिर हमारा हृदय निलय अनुशीतलन अवस्था में आ गया और फिर आलिंद संकुचन होगा। वही क्रिया है जो एक बार पूरी जो प्रोसेस हो जाएगी, तो उसी से एक से दूसरे के आरंभ होने के बीच के घटना चक्र को कार्डियक साइकिल कहते हैं तथा इस क्रिया में दोनों आलिंद तथा दोनों निलयों का प्रंकुचन एवं अनुशिथिलन सम्मिलित होता है तथा इस क्रिया में दोनों आलिंदों तथा दोनों निलयों का प्रंकुचन एवं अनुशिथिलन सम्मिलित होता है। मतलब इस क्रिया में हमारा जो है दोनों आलिंदों का संकुचन और अनुशिथिलन, तो वो ऑब्वियस सी बात है। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि हृदय स्पंदन दर हमारा कितना होता है 72 बार, वही ना है कि क्रिया विभव कितना 70 से 75 बार हमारा ऐसे नोड जो है क्रिया विभव जनरेट करता था, है ना। तो उसको औसतन 72 बार उसमें बोला गया है। हमारा जो होता है हृदय कितने बार पंप करता है हृदय दर, तो हृदय स्पंदन हमारा 1 मिनट 72 बार होता है, अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होते हैं। 1 मिनट में 72 बार कई बार। और इसमें से एक चक्र का समय 0.8 सेकेंड निकाला जा सकता है। प्रत्येक हृदय से निलय द्वारा 70 ml रक्त को पंप करता है। जो हमारा निलय है वो, और 0.8 सेकेंड में हमारा एक बार पूरी प्रक्रिया होगी, जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई है, जो एक बार कंप्लीट होगी तो 0.8 सेकेंड लगेगा, 0.8 सेकेंड। इतना जल्दी कि समझ सकते हैं आप लोग कि कितना फास्ट चीज़ें हृदय में चलती हैं। और प्रत्येक हृदय चक्र में निलय 70 ml रक्त को पंप करता है। प्रत्येक हृदय चक्र में जो हमारा निलय है, वेंट्रिकल है, वो 70 ml पंप करेगा ब्लड को, और जिसे प्रवाह आयतन कहते हैं। अब प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुणा करने पर हृदय निकास हम लोग निकाल सकते हैं। प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुणा करने पर हृदय निकास कहलाता है, और इसलिए हृदय निकास प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बहाव निकालने की क्षमता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति औसतन 5000 ml 5 लीटर होता है हमारे ब्लड होता है हमारे शरीर में स्वस्थ व्यक्ति के, और इसे प्रवाह आयतन तथा हृदय दर में बदलने की क्षमता भी होती है। इससे हृदय निकास भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ियों में हृदय के निकास से सामान्यतः मनुष्य से अधिक होता है, सामान्य मनुष्य से। और हृदय चक्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण ध्वनियाँ
स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है। मतलब हृदय दर्द तो कभी भी ज़्यादा कम, जब हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, देखिए हार्ट जल्दी 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 पंप करता है, मतलब 70-75 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2-4, तो वो वेरी करता है हमारे एक्टिविटी के ऊपर कि कैसे हम रिलैक्स मोड में हैं तो 70 बार ही करेगा रिलैक्स मोड में। वही है यहाँ पे बताया गया है कि मतलब बहुत सारी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन में, जैसे 2 धावक एथलीट्स हैं, उनमें हृदय दर अपेक्षाकृत तेज ही होगा भाई, और जिससे हम हृदय चक्र की ध्वनियों को स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, जो कि मान लोग डॉक्टर को जब दिखाते हैं तो आला लेके लगाए रहते हैं, वही स्टेथोस्कोप है। तो स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। प्रथम ध्वनि लव जो होती है वो त्रिवलनी अथवा द्विवलनी कपाट के बंद होने से होती है, जो हमारे आलिंद और निलय के बीच में पाया जाता है। द्विवलनी कपाट को क्या बोलते हैं बच्चों, याद करिए, बताइए जल्दी से। मिट्रल वाल्व। और जबकि दूसरी ध्वनि जो है डब है, जो अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से सुनाई देती है। मतलब दोनों ध्वनियाँ बंद होने से ही सुनाई दे रही। पहली वाली हमारी कैसे, दायां आलिंद और निलय के बीच जो होता है द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट के बंद होने से। और जो हमारा डब की ध्वनि है, डब वाली ध्वनि है, वो कैसी होगी, वो हमारी सेमिल्यूनर वाल्व के बंद होने से सुनाई देगी। इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सकीय निदान में बहुत महत्व है। मतलब जो हमारे चिकित्सकीय निदान है उसमें हम लोग ईसीजी जो निकालते हैं, वो उन सब चीज़ों में बहुत सारा इन सब इसी का यूज़ होता है, और डॉक्टर इसी सब से मतलब कैलकुलेट करते हैं, चीज़ें को निकालते हैं कि इंसान स्वस्थ है, कैसा है, क्या है, हार्ट हेल्दी है कि नहीं, इको वगैरह करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि, तो हमारा क्या था, हृदय दर कितना होता है 70 बार, और प्रत्येक हृदय निकास कितना होता है 70 बार हमारा हृदय दर होता है, 70 से 72 बार। और प्रत्येक हृदय चक्र कितने सेकंड का होता है 0.8 सेकंड का, और हमारा प्रत्येक हृदय चक्र में कितने ml ब्लड पंप होता है 70 ml। और हृदय दर को किससे, प्रवाह आयतन जो हमारा है 70 ml, और हृदय दर को गुणा करने पर हृदय निकास निकलता है, जो हमारा 5000 ml, मतलब 5 लीटर होता है हृदय निकास। और स्टेथोस्कोप से हम लोग हृदय की धड़कन को सुनते हैं, हृदय दर को इलाज करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा था प्रवाह आयतन इंटू हृदय दर, प्रवाह आयतन इंटू हृदय दर बराबर हृदय निकास 5 लीटर, और ये प्रवाह आयतन कितना 70 ml, और हृदय दर हमारा 72 बार। और अब हम लोग अगला विद्युत हृदय लेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, पर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों, पर चलिए चल इसको बता देते हैं कैसा होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पर इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, सॉरी चालू जाने दो। सो थैंक यू बच्चों, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ, जो जिनका हेल्प हो सके आप उनकी मदद करिए। आप अगर सबकी मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। इसी प्रकार बच्चों अच्छे से रीड करते रहिए, इंजॉय करके पढ़िए, चीज़ों को रिलेट करके पढ़िए। अगर बोझ के जैसे पढ़ेंगे कि अरे लेक्चर देखना है 20 मिनट का, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। फिर अगर आपको ऐसे अगर मन लग रहा है ना, तो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठेंगी भी, और हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। और इन्जॉय करके पढ़ाई की जाती है, और उसमें लोड नहीं लिया जाता, इसलिए बच्चों सो थैंक यू।